नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है घातांक, उसकी एक्सरसाइज हम लोग 2D पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए कि 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की घात 4 दिए गए, 3 की घात 5 और गुणे 3 की घात -9। तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में, कि जब इस टाइप की आइडेंटिटी दी जाती है, मतलब जब आधार समान रहता है, ठीक है, तो हम लोग और बीच में गुणा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी घात को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 3 लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 5 और ये प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी -9 था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 की घात, इसे हम लोग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 5 4 9 और प्लस माइनस ये क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 9, तो 3 9 - 9 कितना होता है, 0। तो जब किसी की भी संख्या की जब घात 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आता है। ये चीज ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा कि 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल करना है हमें। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो आधार है, मतलब बेस है, उसे हम लोग सेम करते हैं। 2/3 की घात 2 गुणे ये 4/9 है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 2 लिख सकते हैं इसे। 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 2, इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, और भाई में स्क्वायर है तो आना तो उतना ही है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो आधार है, बेस है, वो हमारा सेम हो गया। ठीक है, और फिर ये लास्ट में क्या दिया गया था, 2/3 की घात -4। अब देखो, आधार हमारा समान हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी और बीच में गुणा है, तो इनकी घात को जोड़ देंगे। तो 2 + 2 + 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2/3 की घात कितना हो जाएगा, ये 2 3 4 6 -4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसे खोल लो, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 और 3 तिया 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/2 की घात दिया गया है -2 गुणे 2 की पावर 2 का मान बताना है हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 दिया गया है, तो इसका हम लोग व्युत्क्रम कर लेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, तो जो इसकी घात होती है उसकी साइन चेंज हो जाते हैं हमारे, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, गुणे, और ये हमारा दिया था, तो बस आधार समान है हमारा, बीच में गुणा है तो जोड़ दो। 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4 बार, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 आएगा। तो 16 कहाँ पे है, ये फोर्थ वाला सही है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ये तो सिंपल है भाई, बेस सेम है, आधार सेम है, तो 3 और गुणा है तो गुणा है, जब हम इसे जोड़ देंगे, -2 + 5, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसे खोल दो, हमारा 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नांकित को सरल करना है हमें। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट है हमारा कि 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात कितना दिया गया है, -3। ठीक है, तो देखो,
वही है, पहला क्या दिया, 1/3 की घात -2 है, तो जब इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा, और पावर में घात में -2 है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 का 2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 2 और भाग है हमारा 3 की पावर -3। देखो, जब भी इस प्रकार की आइडेंटिटी आ जाए तो कोशिश ये करना, वैसे तो ये चीज डायरेक्ट भी हो जाता है कि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि 3, 2 + 2 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे, तो 3 की पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी इस प्रकार की आइडेंटिटी आ जाए तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हर समय बॉड मास के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जब बड़े समीकरण आ जाते हैं, तो अगर आप बॉड मास अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। बॉड मास तो पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन, ये डिवाइड होता है, भाग का चिन्ह, ये एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं, फिर जोड़, और सबसे लास्ट में घटाना करते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन को बॉड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो बीच में आधार सेम है इन लोगों का, ठीक है, 3 3 3 सबका आधार है, यहाँ गुणा है और इधर भाग है, इधर क्या है, गुणा है, इधर भाग है, तो हम लोग क्या होता, भाग पहले, यहाँ पे डिवीजन डी पहले आता है, डिवाइड, तो हम लोग भाग पहले करेंगे, तो 3 की घात 2 गुणे, अब देखो इसे हम लोग करेंगे 3, बीच में भाग का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह होता है तो ये माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस, और माइनस साइन ऑलरेडी है, ये -3, ठीक है, तो 3 की घात 2 गुणे, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आधार सेम है, बीच में गुणा है, तो दोनों की घात को हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट, 7 की घात 4 गुणे 1/7 का जब हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो ये 7 हो जाएगा, और ऊपर जो घात है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, -3 भाग 7, वही कंसेप्ट करो। 7 की घात 4, यहाँ बीच में गुणे, यहाँ 7 की घात कुछ नहीं है तो इसे हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो -3 -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की घात 4 गुणे 7 की पावर -3 -1 कितना होता है हमारा, दोनों माइनस साइन है तो मतलब जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है, तो -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में गुणा है, 4 + 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 प्लस, लेकिन यहाँ पे -4 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 7 की पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं हम लोग, तो थर्ड पार्ट है हमारा 3 की घात 0, ठीक है, प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की घात हमारा कितना दिया गया है, -2, तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की घात 0 है, तो मैंने बताया था आपको, जब किसी भी अंक का जब पावर या घात हमारा 0 दिया जाता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, प्लस 3 की घात -1, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, मतलब 3 की घात -1 है, जब घात हमें क्या करना है, घात को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो इसे हम लोग नीचे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 की घात -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब 1/3 की घात 1, प्लस इसे भी 3 की घात -2 है तो इसे भी हम लोग वैसे करेंगे, 1/3 की घात 2, क्योंकि हमें घात को पॉजिटिव में करना है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग और खोल देते हैं, 1 + 1/3 प्लस 1/3, 3 की घात 2 है तो 3 3 जा कितना होता है, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लीजिए, 1 9 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा ये, 9 3 12 और 1 13, 13/9 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 3 की घात 3 की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4
की घात 4 है। अब देखो ये पिछले एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूं कि जब घात के ऊपर घात दिया जाता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की घात, यहाँ पे इस ये 3 और 3 का क्या हो जाएगा, 3 और 3 3 का गुणा हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, भाग यहाँ पे 25 दिया ही था, इधर इन दोनों का गुणा हो जाएगा 4 और 4 का, तो 4 4 जा कितना होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, चलिए वही बॉड मास को हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब पहले भाग वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस 25 गुणे 3 की वो घात 16, 9 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 16 जाएगा, लेकिन बड़ा कौन इसमें माइनस बड़ी संख्या के सामने लिखा है तो माइनस साइन आ जाएगा, गुणे 3 की घात 16, तो फिर वही कर दो, -16 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात 0, आंसर हमारा आ जाएगा कितना 1 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो 2 तिया कितना होता है हमारा 6, 6 की पावर कितना है 6 की घात 6, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गुणे 6 की घात -3। अब आधार समान है हमारा तो 6 की घात क्या हो जाएगा, ये चीज जुड़ जाएगा 6 + 3, लेकिन उधर माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा। ठीक है, तो ये 6 - 3 तो कितना होगा 6 की पावर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 216। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट 4 × 5 की घात -2 भाग है 1/10 की घात 2, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है प्लस 3/4 है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो ये हमारा क्या दिया गया है 4 पंचे 20। ठीक है, इसे हम लोग 20 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी घात क्या दिया गया है -2 दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था घात को अगर पॉजिटिव करना है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नीचे ले आते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/20 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं भाई, डिवाइडेड बाई, अब ये है हमारा 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है प्लस का 3/4। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 1/20 का होल स्क्वायर मतलब ये दिया गया है घात 2 दिया गया है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/20 गुणे 1/20 लिख सकते हैं भाई। अब बीच में देखो भाग का चिन्ह है ये, तो भाग के चिन्ह को जब हम लोग गुणा में बदलते हैं तो अगली वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो 1/10 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऊपर 10 पहुंच जाएगा, लेकिन 10 की घात 2 है तो हम लोग 2 बार 10 लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इस ब्रैकेट को बंद कर दो। चलो अब इन्हें काट दो, 10 दूनी 20 और ये 10 दूनी 20। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या बचा हमारा 2 दूनी 4, इधर हमारा क्या था प्लस का 3/4, बस नीचे का लासा ले लो, 4 और 4 का लासा 4 ही आएगा, 4 एकम 4 और 1 1 जा 1 प्लस 4 एकम 4 1 3 जा 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 4/4, आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये करली ब्रैकेट 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2, और फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज भाग 7/5 की घात 2। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें खोलेंगे, पहले ब्रैकेटों को खोलते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट हमने लगाया, अब 3/5 की घात 0 दिया गया है, तो किसी भी संख्या की जब घात 0 दिया जाता है तो हम लोग बता चुका हूं मैं क्या आता है 1 आता है, प्लस ये हमारा 3/5 हो जाएगा क्योंकि घात 1 है, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो इसे खोल दो, 3 तिया 9 और 5 5 पंचे कितना होता है 25। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7/5 का की घात 2 दिया गया है। अब इसका लासा ले लो, 25 लासा आ जाएगा,
ठीक है, तो 125 जा ये 25 बन जा 25। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 प्लस 25 एकम 1 और 1 9 जा 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 7/5 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग खोलेंगे तो कितना होगा, 25 15 हमारा कितना होगा, 35 40, ये हो जाएगा 49, तो 49/25 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई ये इसे खोल लो, 7/5 का होल स्क्वायर दिया है, इसे खोल लो, 7 7 जा 49 और 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। अब मैंने बता चुका हूँ ये कंडीशन आपको, 49/25, ये भाग को जब हम लोग गुणा में बदलेंगे तो इसका अंश और हर पलट जाते हैं। ठीक है, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 25/49। 25 से 25 कट गया, 49 से 49 कट गया, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, तो 2 की घात -2 माइनस करली ब्रैकेट है -2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज जान लो, जब ये ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट हमारे इस टाइप में कितने टाइप के ब्रैकेट आ सकते हैं, एक तो ये बार ब्रैकेट आ सकता है, स्मॉल ब्रैकेट आ सकता है, करली ब्रैकेट आ सकता है, या बिग ब्रैकेट आ सकता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट खुलता है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट खुलता है, फिर ये करली ब्रैकेट खुलता है, और फिर ये बिग ब्रैकेट खुलता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना समीकरण में ये चारों ब्रैकेट दिए हैं तो आप कभी ये पहले खोलने लगो बड़ा ब्रैकेट, अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और ये हमारा बिग ब्रैकेट ऐसे खुलते हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले है, बार तो इसमें है नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट को इस वाली इस इतना पार्ट को हम लोग पहले खोलेंगे, 2 की घात -2 माइनस, ठीक है, -2 की घात -3 माइनस, अब इसे देखो खोलेंगे, 2 की घात -2। अब -2 का साइन चेंज करना है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। समझ में आ गया, माइनस, ऐसे ही सेम ये 3 की घात -2 है, जब इसे पॉजिटिव में करना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, 2 की घात -2, फिर ये करली ब्रैकेट -2 की -3 माइनस, फिर इसे खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 और -1/9। ठीक है, चलिए, 2 की घात -2, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे देखो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करते हैं हम लोग। तो ये देखो माइनस साइन बाहर है स्मॉल ब्रैकेट के, तो जब माइनस साइन बाहर है तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाली संख्याओं के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 1/4 प्लस में था ये, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1/4। फिर इस माइनस माइनस जब टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/9। ठीक है, बस करली ब्रैकेट क्लोज हमारा। अब 2 की घात -2 माइनस, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 की घात -3 दिया गया है, तो 2 की घात -3 है, मतलब इस संख्या को हमें पॉजिटिव में करना है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी था ये वाला, तो ये चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो माइनस का 1/4 और प्लस का 1/9। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसे हम लोग खोल लेते हैं। 2 की घात -2 है, ये चीज क्या है, 2 की घात -2, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच ये जो माइनस साइन है, ये हमारा क्या है, ये माइनस साइन है, तो माइनस, ये हम लोग क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/8 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1/9। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, अब हमारा ये क्या हो गया हमारा, 4 8 4 9, तो इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो लासा इनका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना बार जाएगा, 18 बार कटेगा, और 18 एकम 18,
प्लस 8 9 जा 72, 9 बार, तो 9 एकम 9, ठीक है। प्लस फिर ये 4 से कितने बार, 18 बार कटेगा ना, 18 एकम 18 प्लस वो सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और 9 9 9 जा कितना होता है 81, 9 8 जा 72, 8 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 18 प्लस 9 प्लस 18 माइनस 8, तो जब इसे हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 9 को जोड़ेंगे, 18 18 कितना हो जाएगा 36, और 36 9 हमारा कितना हो जाएगा 45, 45 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 37/72, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट या कोई भी आपको सुझाव देना है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।